हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलम इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम क्या है? जो सूर्य ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से क्या है, बना हुआ है। जो कि सूर्य ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रहों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, केंद्र का ताप इससे जो सूर्य है, इसके केंद्र का ताप कितना? 10 10 की घात 6 केल्विन। 10 की घात 6 केल्विन। उसकी सतह पे ताप कितना है? 5800 केल्विन। 5800 केल्विन इसका ताप है। देखिए, सूर्य से नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, इसमें कुछ गैसें पाई जाती हैं, जैसे H2 मतलब हाइड्रोजन, कितनी 71% पाई जाती है। वहीं अगर हीलियम देखेंगे तो इसमें कितनी 26.5% और अन्य गैसेस 2.5% पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम आगे देखेंगे तो देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड तक पहुंचता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन आपके कवर होंगे इसी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेक्चर। ठीक है, पृथ्वी की दूरी कितनी है सूर्य से? तो देखिए कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 14.96 किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम सूर्य की आयु की बात करें तो कितनी है? 5 मिलियन वर्ष। कितनी है? 5 मिलियन वर्ष। कितनी है? 5 मिलियन वर्ष इसकी आयु है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ, आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो देखिए, सूर्य के सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ ग्रह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रह की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, कितने पहले 9 थे, अब कितने? 8 हैं। प्लूटो नहीं है अब। ठीक है, कितने? 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको देखिए 8 सिक्वेंस याद करना। देखिए, बुध दिख रहा है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर कौन सा हो गया आपका? बृहस्पति, शनि। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? अरुण, और फिर वरुण। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, 2 तरह के ग्रह होते हैं। एक होता है आंतरिक ग्रह और एक होते हैं वाह ग्रह। एक आंतरिक ग्रह और एक होता है क्या? वाह ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में कौन आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। शुरू के 4 कौन आते हैं आंतरिक ग्रह में? ये वाले 4 आंतरिक ग्रह में आते हैं। कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आपके आंतरिक ग्रहों में आते हैं। वहीं अगर हम वाह ग्रहों की बात करें तो किसे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो देखिए, हम पहला ग्रह लेते हैं कौन सा? बुध। कौन सा ग्रह लेते हैं? बुध लेते हैं। कौन सा? बुध। तो देखिए, अगर हम बुध के बारे में बात करें तो बुध क्या है? सूर्य के सबसे निकटतम मतलब क्लोजेस्ट क्या है? ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह और सबसे पास में सूर्य के कौन है? कौन है अपना? मरकरी। मरकरी मतलब बुध। कौन सा? बुध क्या है? सबसे निकटतम है पृथ्वी के। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, इसका क्या है इंपॉर्टेंट? एक तो ये हो गया कि सबसे निकटतम है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद इसका कोई उपग्रह नहीं होता, इसके सैटेलाइट नहीं होता,
ठीक है, जैसे अपना मून है वैसे सैटेलाइट नहीं होता। ठीक है, एक सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे पास इसलिए क्या है, सबसे कम समय में क्या करता है, परिक्रमा करता है। आप यहाँ देखेंगे ये सबसे पास है, ये क्या है, सबसे पास है, सबसे पास है। तो ये क्या करता है, जल्दी से चक्कर लगा लेता है। ठीक है, इनको क्या है, टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे जितनी जितनी डिस्टेंस बढ़ जाएगी उतना क्या है, टाइम लगता जाएगा। अगर जी जाएगा तो ये भी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े देखें यहाँ पर सबसे निकटतम है, सबसे छोटा है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा केवल 88 डेज में, कितने में, 88 डेज में पूरी करता है। ठीक है, और सर्वाधिक क्या है, तापांतर, सबसे सर्वाधिक क्या है, तापमान। सूर्य के सबसे पास, इसलिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी का होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी होगा। तो हम मरकरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब अपन दूसरे ग्रह पे आते हैं जो देखिए, अगर हम शुक्र की बात करें तो सबसे अधिक चमकीला और सबसे अधिक गर्म, सबसे अधिक चमकीला और सबसे अधिक गर्म शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे निकटतम इसलिए क्या है, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। किससे करता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है, बाकी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सांझ का तारा या भौर का तारा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सांझ का तारा या भौर का तारा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकता है। ठीक है, इसका भी क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के क्या है, कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारी आती है प्यारी पृथ्वी। ठीक है, हमारी आती है प्यारी पृथ्वी। देखिए पृथ्वी के, देखो बहुत सी चीज़ आप जानते होंगे, पृथ्वी ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नीला, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका औसतन घनत्व कितना है, 5.5 G/cc। ठीक है, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। क्या है, इस पर जीवन संभव है। ठीक है, अपने 8 ग्रहों में से एक ही ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। ठीक है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, सूर्य से औसतन दूरी कितनी है इसकी, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अपने अभी पढ़ा था 14.96 किलोमीटर। ठीक है, अप्रोक्स में माने तो कितनी, 15 करोड़। ठीक है, अपने अक्ष पर 23 सही 1/2, 23 सही 1/2 झुकी हुई है। ठीक है, कितनी झुकी हुई है, 23 सही 1/2। ठीक है, अगर हम देखिए यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर। ठीक है, जो 2 बराबर भागों में बांट रही है अर्थ को। ठीक है, देखिए ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे कि देखिए अपने कक्षा तल के 1.5 का कोण बनाती है। 66 102 का कोण बनाती है। ठीक है, अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट लाइन आती है कि देखेंगे इसे परिक्रमा काल कितना है, इसका परिक्रमण काल कितना है, 365 सही 1/4 दिन। 365 सही 1/4 दिन। तो 365/1/4 मतलब देखिए एक साल का 4 भाग, मतलब 4 भाग, एक दिन का क्या 4 भाग, मतलब देखिए अगर एक एक करके तो इसके 4 पार्ट क्या हो जाते हैं, मतलब एक क्या है, एक बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इसलिए 4 साल में क्या पड़ता है, 1 फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो कितना, 366 दिन हो जाता है। उसी क्या बोलते हैं अपन, लीप ईयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लीप ईयर बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो आगे देखेंगे अपन इसका क्या है, जो परिभ्रमण काल है, क्या परिभ्रमण मतलब जो अपनी जो अर्थ है वो सन के कितने 24 घंटों में क्या करती है, चक्कर लगा लेती है। कितने 24 घंटे लेती है। ठीक है, इसके उपग्रह कौन सा, एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक मतलब नेचुरल सैटेलाइट, क्या नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल बहुत से हैं। ठीक है, आर्यभट्ट अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, पृथ्वी पर महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, यहाँ पर देखिए आकृति क्या है इसकी, आकृति देखिए इसकी कैसी है, जियोइड। कैसी, जियोइड इसकी आकृति है। ठीक है, अब जल का प्रतिशत देखें तो 71% है। ठीक है, स्थल क्या है 29% है। कितना जल कितना है 71% और स्थल कितना है 29%। इस पर हम निवास करते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुमानित आयु कितनी है इसकी, 5 या फिर 4.6 बिलियन ईयर्स। कितनी, 4.6 बिलियन ईयर्स। यही है इसकी जो डाटा दिया गया है एनसीईआरटी वगैरह में। ठीक है, चलिए धरातल का क्षेत्रफल कितना है इसका, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका ये खत्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं मंगल पे। ठीक है, इसमें मंगल पे अब छोटे छोटे ग्रह बचे हैं। देखिए मंगल पे आते हैं तो मंगल क्या है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, निक्स ओलंपिया। कौन सा, निक्स ओलंपिया क्या है, यहीं है। कहाँ है, यहीं पर है। कौन सा, निक्स ओलंपिया। कहाँ पर, यहीं पर है। इसके दो, इसके क्या है, दो क्या है उपग्रह हैं। कौन सा, फोबोस और डीमोस। क्या है, फोबोस और डीमोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कहाँ है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स ओलंपिया। कौन सा, नेक्स ओलंपिया। और मंगल के दो उपग्रह हैं। कौन से, फोबोस और डीमोस। कौन से, फोबोस और डीमोस। ठीक है, धरातल की मृदा में लोहा ऑक्साइड अधिक होता है। क्या धरातल की मृदा में लोहा ऑक्साइड होता है। देखिए इसमें क्या लोहा ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति मतलब जुपिटर। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बृहस्पति की बात करेंगे तो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे अधिक भारी ग्रह, सबसे अधिक भारी। ठीक है, सबसे अधिक भारी कौन सा है, अपना बृहस्पति। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, इसलिए सबसे भारी है। ठीक है, अब देखिए तारा व ग्रह दोनों के गुण पाए जाते। इसमें क्या तारे का गुण भी है और इसमें ग्रह का गुण भी है। ठीक है, इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। इसमें क्या है, स्वयं की, तो किस ग्रह में स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, तो जुपिटर में स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। ठीक है, इसमें क्या सर्वाधिक उपग्रह हैं, कौन से, 63। ठीक है, ये क्या है, पुराना डाटा है, अभी न्यू में कुछ मिले हैं तो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, पर एनसीईआरटी के हिसाब से अभी 63 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे तो क्या है, शनि। किस पे आते हैं, शनि पे आते हैं, छठवां ग्रह है। इसके चारों ग्रह चमकदार वलय है। इसके चारों ओर क्या है, चमकदार वलय, मतलब ये जैसे एक ग्रह है, इसे यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखेंगे ये शनि दिख रहा होगा आपको। ठीक है, शनि दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, इसके देखिए चारों ओर क्या है, बलय, बहुत सारी क्या है, बलय होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सबसे भारी ग्रह भी है। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम इसकी बात करें, इसके चारों ओर चमकदार बलय हैं। ठीक है, दूसरे सबसे अधिक उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है, शनि है। कौन सा, शनि। इसके 33 हैं। कितने हैं, 33। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है इसका, टाइटन। कौन सा है, टाइटन। ठीक है, इस कौन सा सर्वाधिक सर्वाधिक कौन सा है, अपना जुपिटर, जिसके कितने 63। और सर्वाधिक सेकंड नंबर पर कौन है, अपना शनि। ठीक है, कौन सा है, शनि है। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर होगा
जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उससे मैसेज कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगी, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को पूरा करते हैं। देखिए आखिरी के 2 हैं। देखिए अरुण और वरुण, अरुण और वरुण, इसकी खोज कब हुई थी? सन 1781 में। किसमें? 1781 में विलियम हर्शेल ने। किसने? हर्शेल ने 1781 में इसकी खोज की थी। इसको क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह 180 डिग्री पर क्या लेटा हुआ है। ठीक है, इसके उपग्रह कितने हैं? इसके ऊपर एक उपग्रह कितने हैं? 21। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। ये भी क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। ठीक है, इसको क्या हरा ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हरा ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हरा ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, उसको वलय भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आखिरी पे आते हैं अपने। देखिए अगर वरुण की बात करें, नेपट्यून की बात करें, सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है, सबसे लास्ट इसलिए क्या है? सबसे दूरी पर है। ठीक है, इसके कितने 8 उपग्रह हैं। कितने? 8 उपग्रह हैं। ठीक है, और देखिए अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? जोहान सले। ठीक है, जोहान सले ने इसकी खोज की थी। सबसे ठंडा ग्रह भी इसको, कि दूर है तो इसलिए क्या? सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, क्या है? सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम करेंगे हमारा चंद्रमा की बात। किसकी? सैटेलाइट है हमारा एकमात्र उपग्रह प्राकृतिक चंद्रमा की बात हम करेंगे। तो देखिए चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पर ग्रेविटी जो होती है वो क्या? पृथ्वी के क्या होती है? 1/6 के मान होती है। कितनी होती है? 1/6 के होती है। जैसे आपने कहा यहाँ अपना वजन कितना है? 60 किलो। कितना है? 60 किलो है। कितना है? 60 kg। ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए क्या वजन क्या होता है? एक होता है वेट, एक होता है मास। ठीक है, अगर हम देखिए अगर हमारा वजन कितना 60 है तो कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा ग्रेविटी के कारण। उस ग्रेविटी 1/6 हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आता है 1/6। ठीक, क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्व बल मान पृथ्वी के गुरुत्व का 1/6 भाग होता है। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग देखा जा सकता है? तो कितना? 59% भाग क्या देखा जा सकता है? चंद्रमा का 59% क्या भाग देखा जाता है? कितना? 59% भाग देखा जा सकता है। कहाँ से? पृथ्वी से। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों अवधियां समान कितनी? 27.32 डेज, 27.32 डेज होती हैं। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर पहला कदम 19 जुलाई, क्या? 19 जुलाई 1969 को किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किससे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसके द्वारा? अपोलो 11 के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? अपोलो 11 के द्वारा। ठीक है, किया था। किसके द्वारा? अपोलो 11 के द्वारा। ठीक है, आगे देखें हम। तो देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 406 और 000। ठीक है, कितनी? 406, 406 और 30, ऐसे याद करेंगे आप, दिल्ली याद होगी। ठीक है, अगर वहीं अगर चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की बात करें तो 364 और 000। ठीक है, ऐसे याद करेंगे, 406 और 364 याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, आप PDF के लिए हाई कर देंगे। ठीक है, और मैं आपको ग्रुप में ऐड करके PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें पूरा सोलर सिस्टम कवर कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल कलम इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।